यो वेलकम है तुम सभी का मेरे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखो अभी के समय पे कई सारे अपकमिंग डोंगुआ आ रहे हैं और डोंगुआ कम्युनिटी काफी ग्रो भी कर रही है एंड सभी लोग कई अपकमिंग डोंगुआस पर बात भी कर रहे हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक ऐसे अपकमिंग डोंगुआ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है एंड आई एम श्योर कि इस डोंगुआ के बारे में जानने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और होगे भी क्यों नहीं, बिकॉज इसका भी ऑथर अर्जुन है जिसने रिनेगेड इमॉर्टल और एविल इटर्नल जैसी नॉवेल्स लिखी है वो। एंड तुम्हें अगर अर्जुन के बारे में पता नहीं है तो तुम्हें बता दो कि अर्जुन एक पॉपुलर चाइनीज ऑथर है जिसने अभी तक टोटल 6 नॉवेल्स लिखी है जिनमें नाम आता है रिनेगेड इमॉर्टल, परस्यूट ऑफ द ट्रूथ, आई शैल शील्ड द हेवेंस, एविल इटर्नल, ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग एंड बियॉन्ड द टाइमस्केप, जिनमें से पूरी 5 नॉवेल्स कंप्लीट हो चुकी है और ये सारी नॉवेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है जिन्हें अर्जुन वर्स कहा जाता है। एंड ये लास्ट वाली बियॉन्ड द टाइमस्केप अभी तक ऑनगोइंग है एंड इसी नॉवेल का अपकमिंग डोंगुआ आने वाला है। वैसे इसका तो ट्रेलर आ चुका था बहुत टाइम पहले ही एंड इसके बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बहुत समय पहले ही बियॉन्ड टाइम डोंगुआ का ट्रेलर आ चुका था योकू वालों की तरफ से एंड देखो मैं डोंगुआ के प्लॉट स्टोरी वगैरह के और डोंगुआ कैसा होने वाला है ये सारी बातें करना स्टार्ट कर दूं उससे पहले इसकी वर्ल्ड सेटिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखो अर्जुन की नॉवेल्स में वर्ल्ड बिल्डिंग और कॉस्मोलॉजी भाई नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर तुमने उसकी नॉवेल वगैरह रीड की है तो तुम्हें पता होगा। एंड ये जो सारी प्रीवियस नॉवेल वगैरह थी ना, मतलब ये वांगलिन, शूमिंग, मेंगाओ और बाइशाओचुन वगैरह जो मेन कैरेक्टर्स है वो जिस जगह पर रहते हैं उसे डीप अर्थ कहा जाता है। बेसिकली ये लोअर रीलम है और जिस जगह पर बियॉन्ड टाइम का मेन कैरेक्टर शूकिंग रहता है वो जगह है अपर रीलम जिसे ब्रिलियंट हेवन कहा जाता है। और तुम्हें बता दो कि भाई ये डीप अर्थ और ब्रिलियंट हेवन तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़े है बिकॉज इनके अंदर कई सारे अनगिनत प्लैनेट्स, कंटिनेंट्स, डोमेन्स, रीजन, स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह होता है। तो तुम अंदाजा लगा लो कि ये डीप अर्थ और ब्रिलियंट हेवन क्या है। एंड एक और बात की डीप अर्थ और ब्रिलियंट हेवन दोनों ही स्टार रिंग है जिनमें से डीप अर्थ लोअर स्टार रिंग है तो ब्रिलियंट हेवन अपर स्टार रिंग है और ऐसे ही अलग अलग लोअर एंड अपर स्टार रिंग वगैरह होती है। और मैंने तो तुम्हें बस डीप अर्थ और ब्रिलियंट हेवन स्टार रिंग के बारे में ही बताया है, दूसरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखो डीप अर्थ के अंदर कल्टीवेशन सिस्टम स्टेप्स वगैरह में होता है और डीप अर्थ लोअर स्टार रिंग की लिमिट है 9th स्टेप। और प्रीवियस नॉवेल वगैरह में जो सभी एमसी थे वो अपनी अपनी नॉवेल्स की एंड में 4th या 5th स्टेप पर ही रीच कर पाए थे। बट यहाँ पर एक सीन है बिकॉज ब्रिलियंट हेवन के अंदर ये स्टेप्स वगैरह होता ही नहीं है। एंड एक बात और की शूचिंग जहाँ पर रहता है और जहाँ पर स्टोरी लाइन सेट होगी उसे कहा जाता है रिवरेड एंशिएंट कंटिनेंट। ओके, तो मैंने तुम्हें जरूरी बातें बता दी है जिससे तुम्हें अब समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर एक सीन है वो ये है कि शूकिंग का जो वर्ल्ड है वो ना काइंडा अब पोल्यूटेड हो चुका है। मतलब बात यह है कि वर्ल्ड पहले प्रोस्पेरस हुआ करता था और लोगों को कल्टीवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट एक दिन अचानक से आसमान में एक फेस आ जाता है जिसकी पावर अनइमेजिनेबल थी जिसे लोग ब्रोकन फेस गॉड कहते हैं और इसी गॉड के ओरा से वर्ल्ड अब पोल्यूटेड हो चुका है। लोग जब कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ साथ गॉड का ओरा भी आ जाता है उनकी बॉडी में क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है गॉड के ओरा से। और जब वो ओरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तुम्हारी बॉडी में तब तुम मर जाओगे। ये गॉड का ओरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसीलिए कल्टीवेशन करने में भी प्रॉब्लम आती है। देखो ये ब्रोकन फेस गॉड कितना पावरफुल है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि भाई ये अर्जुन वर्स के पूरे टॉप 3 में आता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट अभी के लिए कहते हैं ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे अर्जुन वर्स में। एंड इसका कल्टीवेशन लेवल हाफ स्टेप लिविंग गॉड है। वैसे ब्रिलियंट हेवन के अंदर ये स्टेप वाला सिस्टम तो नहीं है बट फिर भी अगर हम मेजर करेंगे तो इसका निकल कर आएगा हाफ 12th स्टेप। देखो ये कंफर्म नहीं, ये सिर्फ अंदाजा है ताकि तुम्हें इसकी पावर का आइडिया आ सके। तो ये ब्रोकन फेस गॉड लिटरली अभी के समय पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे ब्रिलियंट हेवन में। ये ना सोया हुआ है बट जब भी ये अपनी आंखें खोलता है और जिस जगह पर उसकी नजर पड़ती है तो उस जगह पर केओस आ जाता है और जितने भी लिविंग बिग्स हो गए उस जगह पर वो सारे मारे जाएंगे और उस जगह को कहा जाता है फॉरबिडन रीजन जिसके अंदर गॉड का ओरा बहुत ही ज्यादा होगा। और जब भी ब्रोकन फेस गॉड अपनी आंखें खोलता है तो ऐसे ही फॉरबिडन रीजन्स बनते हैं और ऐसे कई सारे हैं वर्ल्ड के अंदर। देखो ये गॉड का फेस ना हमेशा आसमान में ही रहता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सुप्रीम है, इसके सामने कोई लिविंग बिंग्स कुछ भी नहीं है। तो वेल आई होप कि अब तुम्हें ये सारा सीन समझ आ गया होगा ना। अब बात करते हैं डोंगुआ के प्लॉट के बारे में। देखो जिस सिटी में हमारा मेन कैरेक्टर शूकिंग, उसका भाई और उसके पेरेंट्स वगैरह रहते थे उस जगह पर ब्रोकन फेस गॉड अपनी आंखें खोलता है और सभी लोग मारे जाते हैं। वो सिटी भी एक फॉरबिडन रीजन बन जाती है बट शूकिंग एक अकेला था जो कि बच जाता है और उस वक्त पर भाई शूकिंग एक बेबी था और उसे ये मेमोरीज भी याद नहीं है। फिर शूकिंग एक दूसरी सिटी में आता है जहाँ पर वो सिटी के आउटसाइड स्लम्स में रहता था बट एक बार फिर यहाँ पर भी ब्रोकन फेस गॉड अपनी आंखें खोलता है और एक बार फिर सारे लोग मारे जाते हैं और ये जगह भी फॉरबिडन रीजन बन जाती है। सिर्फ शूकिंग एक अकेला था जो कि बचा था और इस वक्त पर शूकिंग की एज 13-14 साल की थी। तो तुम इमेजिन
इमेजिन करो कि उस बच्चे की लाइफ कितनी मुश्किल होगी। फिर शूकिंग को उस सिटी में से एक कल्टीवेशन टेक्निक मिल जाती है जिससे वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट करता है। शूकिंग का गोल है कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनना और अपने पेरेंट्स को ढूंढना। एंड अगर बात करें इसकी पर्सनालिटी की तो ये लिटरली बीस्ट है। ये पर्सन सबसे ज्यादा रूथलेस है। ये हमेशा अपने एनिमीज को मारकर ही रहता है और नोवेल की स्टोरी लाइन बेस्ट तब बन जाती है जब शूकिंग सेक्ट ज्वाइन करता है तब। देखो बियॉन्ड टाइमस्केप की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है। तुम्हें इसमें डार्क थीम देखने को मिलती है। एंड इसका ऑथर अर्जुन है तो ऑब्वियसली ये एक प्योर साइंस कल्टीवेशन नोवेल है जिसमें कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और इसमें एक ऐसा साइड कैरेक्टर्स भी है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नोवेल्स में कैरेक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, बट इसमें कई सारे कैरेक्टर्स है जो कि स्टोरी में आगे भी दिखाए जाते हैं। एंड शूकिंग का सेक्ट भाई एकदम क्रेजी है। लिटरली उसका मास्टर, सीनियर ब्रदर सभी लोग एकदम एब्सोल्यूट बीस्ट है, एक से बढ़कर एक है। एंड यही बात मुझे इसकी पसंद आई। इसमें प्लॉट ट्विस्ट भी काफी ज्यादा आते हैं जो कि तुम गेस भी नहीं कर पाओगे वैसे। और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है और कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे से लिखे गए हैं। शूकिंग एक कोल्ड, रूथलेस और इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि अगर किसी को अपना एनिमी बनाता है तो वो उसे मारकर ही रहता है और वो सारी बातें पहले कैलकुलेट करता है कि क्या वो अपने एनिमी को हरा पाएगा। शूकिंग की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही है, इसीलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता है और एकदम इमोशनलेस है। बट लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे अच्छे लोगों से भी मिलता है जो कि उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हो और शूकिंग भी इमोशन शो करना स्टार्ट कर देता है और यही डेवलपमेंट एकदम बेस्ट है। देखो बियॉन्ड टाइम की स्टोरी लाइन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टार्टिंग में तुम्हें स्लो लग सकती है बट ये रियली में काफी इंटरेस्टिंग नॉवल है। इस नॉवल की सबसे बेस्ट बात मुझे साइड कैरेक्टर्स लगे। उनका कोई स्टोरी में मतलब है ना कि बस आए और चले गए। बियॉन्ड टाइम के अंदर ऑथर ने रियली में ज्यादा एफर्ट्स लगाए है प्रीवियस नॉवल वगैरह के कंपैरिजन में। इसकी स्टोरी रियली में यूनिक है। हर एक कैरेक्टर की कोई अपनी स्टोरी होती है। भाई जब इसका डोंगो आएगा तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है और इसकी रिलीज डेट तो बताई नहीं गई है बट आई गेस कि ये 2026 में रिलीज हो जाएगा। बियॉन्ड टाइम मेरी वन ऑफ द फेवरेट नॉवेल्स में से एक है। एंड अगर बात करें इसके कल्टीवेशन लेवल्स की तो उनके बारे में अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ नाम बता देता हूँ कि कंडेंसेशन, फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, कोर, फॉर्मेशन, नासेंट, सोल, स्पिरिट, ट्रो, वोइड रिटर्निंग एंड स्मोल्डरिंग गॉड। एंड देखो कल्टीवेशन पेथ दो तरह की होती है, गॉड कल्टीवेशन और इमोर्टल कल्टीवेशन। गॉड कल्टीवेशन में स्मोल्डरिंग गॉड के बाद आता है डिवाइन फायर, डिवाइन प्लेटफॉर्म, ट्रू गॉड, गॉड लॉर्ड, गॉड पैरागॉन एंड लिविंग गॉड। एंड ब्रोकन फेस गॉड हाफ स्टेप लिविंग गॉड है। इमोर्टल कल्टीवेशन में स्मोल्डरिंग इमोर्टल के बाद आता है इंपेरियल सोवरिन, ओआसी इमोर्टल, समर इमोर्टल, इमोर्टल लॉर्ड और इमोर्टल पैरागॉन। और यहाँ पर ना शूकिंग हमारा मेन कैरेक्टर दोनों ही कल्टीवेशन पाथ को लेता है। देखो भाई बियॉन्ड टाइम डोंगो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे सीरीज में सबसे ज्यादा अगर कोई कैरेक्टर पसंद आया शूकिंग को छोड़ दे तो वो है उसका सीनियर ब्रदर। भाई लोंडा एकदम क्रेजी है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। बाकी यही तक था हमारा वीडियो। एंड अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। फिर तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।